जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, विद्या गुरु संस्मरण की अनोखी प्रस्तुति विद्याधर से विद्या सागर तक की संपूर्ण यात्रा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने निर्णय कर लिया था कि विद्याधर को अब एलक नहीं, छुल्लक नहीं, सीधे मुनि दीक्षा दी जाएगी और किस तरह से इस चीज की घोषणा हुई। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, प्रत्येक परीक्षा में खरे उतरे बाल ब्रह्मचारी विद्याधर में गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज को भावी मुनि की योग्यता नजर आने लगी थी। साथ ही बिन कहे ही बाल ब्रह्मचारी विद्याधर के अंतस की निर्ग्रंथ पद प्राप्ति की भावना भी उन्हें नजर आने लगी थी। अतः उन्होंने मन ही मन में बाल ब्रह्मचारी विद्याधर को सीधे मुनि दीक्षा देने का निर्णय कर लिया। अब उस समय गुरुवर ददिया राजस्थान में विराजमान थे। एक दिन की बात है, उन्होंने किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद आदि अनेक स्थानों से आए हुए दर्शनार्थियों के सामने ब्रह्मचारी विद्याधर को सीधे मुनि दीक्षा देने की बात रख दी। तभी ददिया गांव के श्रावक श्रेष्ठी हरकचंद जी झांझरी, इन्होंने गुरुवर से विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, आप विचार कर रहे हैं या निर्णय कर रहे हैं? तब ज्ञान सागर जी महाराज बोले, विचार अब निर्णय में परिवर्तित हो गया है। मैंने विद्याधर की साधना, दृढ़ता, साहस, त्याग, श्रद्धा, ज्ञान पाने की ललक और समर्पण, यह सब भावना और आगम निष्ठ आचरण का दृष्टिकोण देख लिया है एवं खूब परीक्षा भी कर ली है। जो 16 बानी का सोना है वह तो 16 बानी का ही रहेगा, खरा तो खरा ही रहेगा ना, वह कभी अखरेगा नहीं। ऐसा कहकर मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपनी बात बड़े ही आसानी से लोगों के सामने रख दी। इसी तरह एक दिन की बात है, अजमेर से श्री छगनलाल जी पाटनी गुरुवर के दर्शनार्थ हेतु ददिया आए। उन्होंने भी सीधे मुनि दीक्षा देने के प्रसंग पर गुरुवर से निवेदन किया कि इसमें समाज विरोध न कर दे गुरुदेव। तब गुरुवर बोले, मैं तो आगम की सर्व दृष्टियों से देखकर और त्यागी जी की सर्व प्रकार से परीक्षा करने के बाद ही इस निर्णय पर पहुंचा हूँ। मेरी उम्र भी ज्यादा होती जा रही है, फिर मैं उसे मुनि के संस्कार कैसे दे पाऊंगा? कुंद कुंद स्वामी की अनुभूति का अनुभव कैसे चखा पाऊंगा? मुझे विरोध की कोई परवाह नहीं। आगम विरुद्ध कार्य हो तो चिंता करूं, यह कार्य आगम विरुद्ध तो नहीं है। गुरुवर ज्ञान सागर जी का दृढ़ निर्णय जानकर पाटनी जी ब्रह्मचारी विद्याधर को परखने उनके पास गए और बोले, आप मुनि व्रत को सोच समझकर अंगीकार करिएगा। यह तलवार की धार पर चलने के समान है और गुरुजी वृद्ध हैं, अतः बाद में आपको अकेले रहना पड़ेगा। यह सुनकर ब्रह्मचारी विद्याधर जी बोले, पाटनी जी, इतना तो विश्वास है कि गुरुदेव यदि मुझे दीक्षा देते हैं तो चारित्र तो गुरुदेव जैसा ही रहेगा। ज्ञान की बात मैं नहीं कह सकता, किंतु गुरु ने जो मुझसे अपेक्षाएं रखी हैं, वैसा ही चारित्र पालन करके दिखाऊंगा। इस तरह गुरुवर ज्ञान सागर जी ने अपने शिष्य की योग्यता का निर्धारण कर उन्हें सीधे मुनि दीक्षा प्रदान करने का निर्णय किया। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि किस तरह से मुनि दीक्षा की घोषणा हुई। तो दोस्तों, ददिया में ही एक दिन गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन के पश्चात ब्रह्मचारी विद्याधर जी को 30 जून 1968 के दिन मुनि दीक्षा प्रदान की जाने की घोषणा कर दी। सीधे मुनि दीक्षा की जानकारी मिलने पर अजमेर से पंडित विद्या कुमार जी सेठी, श्री छगनलाल जी पाटनी, सर सेठ साहब, श्री भागचंद जी सोनी, श्री कजौड़ी मल जी अजमेरा एवं श्री कैलाश चंद जी पाटनी आदि श्रीमानों ने आकर गुरुवर से निवेदन किया, आप पहले छुल्लक या एलक दीक्षा देवे गुरुवर, इतनी छोटी उम्र में सीधे मुनि दीक्षा देना उचित नहीं है। तब गुरुवर बोले, मेरी उम्र काफी हो गई है और मैंने ब्रह्मचारी जी को अच्छे से परख लिया है। मेरी उम्र संघ में ही गुजरी है, अतः अपने अनुभव से यह कार्य कर रहा हूँ। यह ब्रह्मचारी जी मुनि बनकर धर्म का बहुत नाम उजागर करेंगे।
यह जैन धर्म की बहुत भारी निधि है। यह कोई साधारण त्यागी नहीं है, इसीलिए सीधे मुनि दीक्षा दी जाएगी। गुरुजी का निर्णय सुन सब वापस अजमेर चले गए। गुरुवर भी 14-15 जून 1968 को ददिया से विहार कर 20 जून 1968 को अजमेर पहुंच गए। तो दोस्तों, गुरुवर के अजमेर पहुंचते ही ब्रह्मचारी विद्याधर को मुनि दीक्षा दिए जाने की चर्चा जंगल में आग की तरह अजमेर के कोने कोने में फैल गई। समाज की प्रतिक्रिया विभिन्न रूपों में आने लगी। समाज 2-3 वर्गों में बट गया। एक वर्ग का कहना था, श्रमण धर्म युवावस्था में नहीं तो क्या वृद्धावस्था में पलेगा, अतः दीक्षा होनी चाहिए। दूसरे वर्ग का कहना था, दीक्षा नहीं होनी चाहिए। और समाज का एक अन्य वर्ग ऐसा भी था जिसे सम्भ्रात श्रेष्ठियों का वर्ग कहा जाता था, जो अल्प व्यय एवं अल्प समय के साधक श्री विद्याधर जी को सीधे मुनि दीक्षा देने का स्पष्ट विरोध कर रहा था। उनका कहना था, यदि सीधे मुनि दीक्षा देनी है तो 1-2 वर्ष ठहर कर अभी और परख लेना चाहिए, अथवा अभी क्षुल्लक या एलक दीक्षा प्रदान करनी चाहिए, अन्यथा कल को कुछ होता है तो समाज कलंकित होगी। इन परिस्थितियों में सर सेठ भागचंद जी सोनी, जो स्वयं भी उस समय मुनि दीक्षा के विरोधी थे, उन्होंने समाज को बुलाकर निर्णय किया कि आपस में चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। हमें मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में अपना निवेदन रखना चाहिए। यदि वह दीक्षा स्थगित करते हैं तो ठीक है, अन्यथा दीक्षा महोत्सव की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सर सेठ जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरु चरणों में अपना निवेदन रखा। गुरुवर मौन रहे। सेठ जी ने पुनः विनम्रता पूर्वक सारी बात गुरुदेव के सामने रखी। तब गुरुवर बोले, यदि दीक्षा में आयु का मापदंड है तो आप में से कौन कौन दीक्षा लेने को तैयार है? प्रतिनिधि मंडल मौन रहा। गुरुवर ने समाज को संबोधित करते हुए आगे कहा, यदि कल को कुछ होता है तो समाज को कलंकित होने से पूर्व गुरु कलंकित होंगे। हमने उसे परख लिया है। वह पुष्प सा सुकुमार दिखने वाला युवक भीतर से वज्र सा कठोर और निजाश्रित स्वाश्रित है। उसे कोमल ना समझो। तुम्हारी चिंता यह है ना कि युवा अवस्था में दीक्षा क्यों दी जा रही है, और मुझे इस बात का खेद हो रहा है कि यह मेरे पास बाल्यकाल में क्यों नहीं आया। अजमेर की समाज जागृत है, इसलिए अभिनंदन के योग्य है। विश्वास रखो, यह गुरु श्रमण संस्कृति का एक नया इतिहास रचेगा। इस पर भी यदि आप मना करेंगे तो मैं जंगल में जाकर दूंगा, लेकिन मैं तो सीधे मुनि दीक्षा ही दूंगा विद्याधर को। तो दोस्तों, मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज की बात को सुनने के बाद जो प्रतिनिधि मंडल था वो मौन स्वीकृति देकर वहां से वापस लौट आया। अब उनके समक्ष दीक्षा की तैयारी के अलावा कुछ अन्य विकल्प न थे, और जब विद्याधर की बिनौली, मतलब जो दीक्षा से पहले दीक्षार्थी की शोभा यात्रा रूप जुलूस निकाला जाता है, उसमें जो उनका ओजस्वी भाषण हुआ, उसको सुनकर सभी चकित रह गए। तो दोस्तों, इस तरह से मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्याधर की मुनि दीक्षा की घोषणा की। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रह्मचारी विद्याधर जी की जब दीक्षा की खबर उनके घर गांव सदलगा पहुंची, तब उनके परिवार का क्या हाल हुआ। तो हमसे जुड़े रहें हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल से। अपना ख्याल रखें और गुरु भक्ति में लीन रहें। सादर जय जिनेंद्र।